आरबी मैथ एंड साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो चलिए आइए हम लोग अपने अगले क्लास में चलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चलो चलिए ठीक है। आइए, एक क्वेश्चन है आपके सामने जो सीटेट में कई बार क्या हर बार जब भी आप एग्जाम में बैठे होंगे आज, ठीक है, तो ये प्रश्न आपने हर बार देखा होगा कि इसमें क्या, इस प्रश्न को थोड़ा सा मैं पढ़कर आपको बताता हूँ क्या दिया इसमें कि किसी परीक्षा में 75 प्रश्न पूछे गए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। एक विद्यार्थी ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और उसने 125 अंक प्राप्त किए, तो उसने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए? ऐसा क्वेश्चन आप हर बार देखेंगे। आप किसी ईयर का कोई भी प्रीवियस सीटेट का पेपर उठा के देख लीजिए, ऐसा प्रश्न हमेशा पूछता है, तो इसलिए इसको मैंने मेंशन किया इस वीडियो में। तो आइए चलिए इसको हम लोग एकदम शॉर्टकट तरीके में, एकदम आसान तरीके से इसको सीखते हैं, ठीक, क्योंकि ये आपका आएगा जरूर, तो इसलिए इसको हम बहुत आसान तरीके से सीखते हैं। तो चलिए पहला हम लोग ये देखेंगे कि देखिए यहाँ पे जो दिया है, एक दिया कि मेरा टोटल जो प्रश्न है इसमें जो एग्जाम है उसमें 75 यानी 75 प्रश्न जो है ये पूछा गया है। कितना प्रश्न पूछा गया है? तो 75 प्रश्न आपका पूछा गया है और बोला कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक। तो देखिए पहले इसमें एक सही और एक गलत, ठीक है, एक सही और एक गलत। तो 75 प्रश्न से कितना सही कितना गलत पहले ये हम जान लें। तो हम इसको क्या करें, देखिए पहले इसको मैं एक तरीका बता रहा हूँ, पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर मैं और कोई तरीका बताऊंगा, उसको भी देखिएगा, आसान से आसान तरीका। तो 75 मेरे प्रश्न है, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि जो मेरा सही प्रश्न है वो एक्स है। अगर हमको 75 में से ये पता चल जाए कि मेरा सही कितना है, हमने ये माना है कि 75 प्रश्न मेरा सही कितना है, एक्स सही है, तो यहाँ पे हम ये जान जाएंगे तो मेरा गलत कितना है। तो गलत तो जाहिर सी बात है कि मतलब 75 में अगर एक्स घटाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, एक गलत प्रश्न निकल जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। तो एक बार फिर समझ लीजिए, मेरा 75 प्रश्न दिया है जो हमको एग्जाम में करना था, उसमें सही कितने किए, सही कितने हुए, एक्स हुए, और गलत कितने हुए जब हमको सही पता चल गया और प्रश्न पता चल गया है, तो हम क्या करें, प्रश्न में सही माइनस कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए गलत इतना सही इतना हुआ, तो यहाँ पे हम एक ही देखेंगे कि देखिए ये जो सही प्रश्न है, जो सही जो जो सही प्रश्न है वो एक्स है, और जो गलत प्रश्न है वो कितना है, 75 एक्स माइनस एक्स है। और मेरा टोटल कितना नंबर हम प्राप्त किए थे, तो यहाँ देखिए उसने बोला कि जो एग्जाम में नंबर मिला कितना मिला, 125 अंक मिला, तो हम क्या करेंगे 125 अंक के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। अब एक चीज़ यहाँ देखिए, अभी इसमें थोड़ा सा हम कुछ लगाएंगे। यहाँ पे क्या बोला है कि जो सही, देखिए यहाँ बोला कि जो सही प्रश्न है उसके लिए 4 अंक मिलता है, तो हम क्या करेंगे, सही में हम 4 का गुणा कर देंगे। और उसके बाद क्या बोला है, और गलत उत्तर के लिए क्या गया, 1 अंक काट लिया गया। काटने का मतलब वो कम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी गलत वाले में -1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा क्या बन जाएगा, 4x। और यहाँ देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, जब -1 का गुणा 75 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, मेरा -75 हो जाएगा। और -1 का गुणा जब x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, +x हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, 125, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये x वाले को x के साथ हम क्या करें, जोड़ दें, तो यहाँ 4 है और यहाँ पे 1 है, तो 4 और 1 कितना होगा, 5x होगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 75, और यहाँ क्या हो जाएगा, 125। अब हम क्या करेंगे, 5x बराबर 125, ये 75 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 75 हो जाएगा। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो इतना बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 5 और 5 कितना होगा, 10, और 7 ये भी 10 हो जाएगा, और 1 और 2 कितना हो गया, नहीं 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 5 इतना, और फिर 5 5 इतना हो जाएगा, 7 9 0 हो जाएगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जब ये मेरा 2 आ गया, तो अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे,
तो x की वैल्यू कितना होगा, 200, और यहाँ 5 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो 5 चौके 20 और 0, यानी x का मान कितना गया, 40। यानी x हमारा क्या है, x हमारा जो वैल्यू है, x क्या है, x मेरा हम क्या माने थे, सही प्रश्न। तो x मेरा क्या है, सही प्रश्न। और इसमें क्या पूछा था कि सही जवाब कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, तो जो सही प्रश्न था कितना दिया था, 40। तो वो 40 प्रश्न क्या दिया था, सही। अब देखिए यहाँ पे जो x मेरा सही था वो कितना गया है, 40। तो गलत कितने प्रश्न होंगे, तो हम क्या करेंगे, 75 में 40 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो गलत मेरे प्रश्न कितने आए थे, तो घटा देंगे 3। तो 35 मेरे क्या हुआ कि 35 क्वेश्चन क्या हुआ, गलत हुआ, और सही क्वेश्चन कितना हुआ, 40 हुआ। तो एक एक प्रश्न हम और कर लेते हैं, अगर देखते हैं तो ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, मैं एक बार फिर इसको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं एक तरीका इसका और बता रहा हूँ, पहले इसको समझ लीजिए। अगर ये आपको तरीका ठीक लगे तो इससे करिएगा, नहीं मैं एक तरीका और बता रहा हूँ, एकदम आसान भाषा में इसको और तरीके से कैसे किया जाता है। तो देखिए पहले इसको समझ लीजिए, एक बार मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 75 प्रश्न थे, जिसमें से सही हम मान लिए x हो गए, और गलत क्या मान लिए, तो इसमें से इसमें घटा देंगे तो मेरा गलत हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, x और गलत को ऐड कर दिया, लेकिन हमने ये ध्यान दिया कि जो x था उसमें हमको 4, एक सही होने पे 4 अंक मिल रहा है, और अगर गलत हो रहा है तो 1 अंक उसमें से काट लिया जा रहा है। तो हमने -1 पे क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, और मेरा प्रश्न जो था कितना सही प्रश्न होता था, 125 प्रश्न इधर, 125 इधर लिख दिए। अब फिर इसका इसमें क्या किए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना इतना हो जाएगा, और फिर x को मैं जोड़ लिया और 75 को साइड भेज दिया, तो मेरा a हो गया, और इसको ऐड कर दिया, तो मेरा 200 आ गया। अब x का मान, अरे x का मान निकालेंगे तो a ऊपर a नीचे हो जाएगा, इसका भाग कर देंगे तो 40 हो जाएगा। तो x का मान 40, जो x पूछा था क्या सही जवाब कितने दिए थे, तो सही प्रश्न कितने हुए थे, 40, और गलत प्रश्न कितने हुए, 35। ये दोनों आपको मैंने तरीका बता दिया। अच्छा, इसका एक तरीका मैं और बता रहा हूँ जो आसान भाषा में, उसको हम आप लोग देखिए। देखिए इसको हम सबसे पहले एक काम करते हैं। तो देखिए जैसे अगर 75 प्रश्न पूछे गए हैं, तो एक चीज़ हमें ध्यान देनी कि 75 प्रश्न का पूर्णांक कितना होगा। अगर हमको पूर्णांक अगर पता करना हो, तो जैसे 75 प्रश्न है और 75 प्रश्न का 4 नंबर मिल रहा है, तो कितने हो जाएंगे, 4 पंजे 20, 7 चौक 28, 28 एक 300 पूर्णांक हो जाएंगे। यानी जो पूर्णांक के कितने हो जाएंगे, 300। तो मेरा पूर्णांक कितना होगा, 300। और जो हमको मिला प्राप्तांक, जो हमको जो जितना नंबर हम पाए, कितने पाए थे हम, कितने पाए, 125। 125 नंबर हमको मिला। अब एक चीज़ ये ध्यान दीजिए कि अगर हम पूर्णांक मेरा कितना हुआ, 300, और हमको नंबर कितना मिला, 125। तो इसका मतलब जो गलत अंक हुआ, गलत अंकन कितना हुआ, गलत अंक कितना हमको मिला, तो क्या करेंगे हम, 300 में 125 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, मेरे ख्याल से 175। 175 एक गलत अंक आ गया, ठीक है। तो हमको कुछ नहीं करना है, हम गलत अंक ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। गलत अंक हम ऐसे लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, गलत अंक में एक 4 अंक हमको मतलब सही होने को मिल रहा है, और एक 4 अंक गलत होने को मिल रहा है। 4 और एक 5, इसको जोड़ के हम 5 से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे 5 के 15, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 25, 50, 25। यानी जो मेरा गलत प्रश्न है वो यहाँ पे लिखेंगे, गलत प्रश्न कितने हुए, तो गलत प्रश्न मेरे 35 हुए। अगर हम पूछे सही प्रश्न कितने हुए, तो सही प्रश्न कितने हुए, तो देखिए सही प्रश्न तो मेरे कितने थे, 75 थे। तो 75 में हम गलत अंक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 40। ये मेरे 40 क्या हुए, सही प्रश्न थे। ये सबसे आसान होगा मेरे ख्याल से। आप लोग अगर एग्जाम में आता है तो आप इसी पैटर्न से करिए, और फटाक से इसका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग एक आखो, आप लोग जब प्रैक्टिस करिएगा तो आपको कई ऐसे सवाल मिलेंगे, आप उस प्रैक्टिस से, ठीक है, मेरे मेथड को लगाइए और आंसर को और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में राइट कर लीजिए।